अच्छा चलिए एक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं बेटा। एपी का प्रॉपर्टी पता है तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके इफ ए बाई बी प्लस सी बी बाई ए प्लस सी सी बाई ए प्लस बी आर इन एपी, ये एपी में है, देन प्रूव दैट वन बाई बी प्लस सी वन बाई ए प्लस सी और वन बाई ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी। पहला वाला एपी में है, ये ए बाई बी प्लस सी बी बाई ए प्लस सी सी बाई ए प्लस बी, ये एपी में है, तो आपको प्रूव करना ये भी एपी में होगा। अच्छा, एपी का एक प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी ये है कि यदि कुछ नंबर्स एपी में हैं तो हम लोग जानते हैं क्या, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म रिमेन सेम होगा। ठीक है। अच्छा, सपोज जैसे हम बोले 3, 5, 7, 9, 11 एपी में है, ये एपी में है, तो इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2। अभी हम एक काम कर रहे हैं, सभी टर्म में हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे। कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, जैसे मान लीजिए अब फिलहाल के लिए हम 1 सब में ऐड कर रहे हैं, 1 सब में ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4, 6, 8, 10, 12। टर्म चेंज हो गया लेकिन रिजल्ट जो आया हो क्या एपी में है। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, अभी भी एपी में है। अच्छा, इसमें हम अभी तो 1 ऐड किए हैं, यदि हम 2 माइनस कर दें तो यहां 1, 3, 5, 7, 9, ये रिजल्ट भी क्या है, यानी इसमें क्या किए हैं बेटा, इसमें हम -2 किए और इसमें क्या किए हैं, सभी टर्म में +1 किए हैं। तो यदि किसी एपी के सारे टर्म में एक कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट जो होगा वो भी एपी में ही होगा। क्लियर है। और उसका जो कॉमन डिफरेंस जो पहले था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो कॉमन डिफरेंस पहले था अभी भी देखो वही है। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम, जो पहले एपी का कॉमन डिफरेंस था, जो रिजल्टिंग एपी है उसका भी कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। और ये तो हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात किए, लेकिन यदि यही मल्टीप्लाई करने की बात आए तब क्या होगा रिजल्ट देखो तो, यानी ये क्या किए थे बेटा, ऐड और सब्ट्रैक्ट किए थे। अब स्टार्ट हुआ है, जल्दी से बैठ जाओ बेटा। ऐड या सब्ट्रैक्ट किए तो रिजल्ट विल बी ऑल्सो इन एपी। अब हम लोग कर रहे हैं कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हम लोग स्टार्टिंग इसी को लिए है ना, इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक बात यहां हम लोग को पता चला, यहां भी कॉमन डिफरेंस कितना बेटा, यहां भी कॉमन डिफरेंस 2 आया, जो पहले था कॉमन डिफरेंस 2 और इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस नहीं चेंज हो रहा। अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई किए 2, 3 2 जा 6, 5 2 जा 7 2 जा 14, 9 2 जा 18, 22। बोलो रिजल्ट क्या एपी में है। 10 - 6 4, 14 - 10 4, 18 - 14 4, 22 - 18 4। अभी भी क्या है रिजल्ट,
कांस्टेंट क्वांटिटी, बार बार कांस्टेंट क्वांटिटी इसलिए कर रहे हैं कि सभी टर्मों में एक ही क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्टिंग जो नंबर है वो भी एपी में आया। लेकिन एक बात यहां चेंज हो गया है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ प्रीवियस। अब 2 मल्टीप्लाई किए थे ना, तो पहले यदि 2 था तो अभी 4 हो जाएगा, देखो 4 आया हुआ है। यदि 3 मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 9 15 21 27 33, तो देखिए क्या हो जा रहा है बेटा, कॉमन अभी भी क्या है, एपी में ही है एपी में ही है। अभी कितना टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में कोई चेंज नहीं आ रहा था। यहां भी एपी में है, मल्टीप्लाई करने में भी एपी हो रहा है, लेकिन यहां कॉमन डिफरेंस चेंज हो जा रहा है। कितना टाइम्स, जिस कांस्टेंट क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई किए हो। ठीक है, अब प्रश्न है क्या डिवीजन के लिए एपी में होगा? तो डिवीजन के लिए देखिए बेटा, यदि हम 3/2 करें, हाफ कर दे रहे हैं सबको, यानी हम इसी को धरे हैं, तो इसी में देखिए 2 मल्टीप्लाई किए थे, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आया। अभी इसके प्रत्येक टर्म को क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइडेड बाई 2, कांस्टेंट क्वांटिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2। अब बोलो एपी में है कि नहीं? कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 5 - 3 2/2, 2/2 1, 7 - 5 2, ओ बाबा ये तो गड़बड़ हो गया, 2/2 1, सब जगह क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अभी भी एपी में है। इसका मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, बस जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर न तो उससे मल्टीप्लाई करना है न तो उससे डिवाइड करना है। आप ऐसे भी बोल सकते हो जीरो को क्या ही जोड़ना, ठीक है। तो जो भी है नॉन जीरो क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो ऐसा करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी एपी में होगा। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज नहीं हो रहा था कॉमन डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ और डिवीजन में भी चेंज हुआ। अभी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया है, 1, यानी आप 2 से डिवाइड किए हो ना तो वो भी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रीवियस कॉमन डिफरेंस बाई 2, ठीक है, प्रीवियस कॉमन डिफरेंस बाई 2। तो ये प्रॉपर्टी था कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रिजल्ट भी एपी में रहेगा, यदि पहले से एपी में है तब। वही बात यहां हम लोग देखा जाए क्या हो रहा है, क्लियर है ना, यहां समझ में आया है? तो चलिए इसको देखते हैं, इरेज कर दे रहे हैं तब इसको। हाँ, क्वेश्चन हम लोग ये लिए थे, अभी देखते हैं इसको बेटा, जो दिया गया है कौन एपी में है। अच्छा, आप वैसे दिखा सकते हो 3 टर्म है तो सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड, लेकिन हम लोग थोड़ा दूसरा पद्धति यूज करेंगे। सिंस ए बाई बी प्लस सी, बी बाई ए प्लस सी, सी बाई ए प्लस बी आर इन एपी। यदि एपी में है बेटा तो हम अभी अभी बोले थे कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर दे तो रिजल्ट क्या होगा, वो भी एपी में होगा। अभी ये मैटर नहीं करता कि कॉमन डिफरेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, पहले जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो तो आप ऐड कर रहे हो ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, डिवाइड कर रहे हो। लेकिन फिलहाल हमें मतलब है एपी है तो एपी रहना चाहिए, कॉमन डिफरेंस से मतलब नहीं है। तो बेटा अभी अभी जो सीखे हम लोग, यदि हम सभी टर्मों में 1 ऐड कर दे, सभी टर्मों में 1 ऐड कर दे तो क्या होगा, बोलो रिजल्ट एपी में होगा कि नहीं होगा? ऐड करने से बोले थे, अभी होगा। और वो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है बेटा,
1 है, आर इन एपी, आर ऑल्सो इन एपी। ठीक है, अब देखो तो क्या हो गया बेटा, ये रिजल्ट यदि एलसीएम ले लो तो ये दिखेगा बेटा ऐसे, ठीक है। अब देखिए तो सबका न्यूमरेटर क्या है, सेम है, सबका न्यूमरेटर अंश जो है, सबका अंश जो है देखो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी सभी, तो हम क्या करें, डिवाइड कर दे सभी के न्यूमरेटर, यानी सभी जो ये जो टर्म्स हैं सबको हम डिवाइड कर दे ए प्लस बी प्लस सी से। हम यहां लिख दे रहे हैं डिवाइडिंग ऑल टर्म बाई ए प्लस बी प्लस सी, और हम लोग यहां धर ले रहे हैं बेटा नॉट इक्वल्स टू 0 से। वो जो a प्लस बी प्लस सी है 0 नहीं है, यदि 0 हो जाएगा तब तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 बाई बी प्लस सी। डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, डिवाइड कर दिए 1 बाई ए प्लस सी, 1 बाई ए प्लस, और डिवाइड करने से भी तो बोले थे एपी में होगा आर ऑल्सो इन एपी, तो देखो यही प्रूव करना था, यही है ना, आर ऑल्सो इन एपी। अच्छा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी तरह ट्रिक लगाना है। देखो तो इसको, इरेज कर दे बेटा, इसको इरेज कर दे। तो हाँ देखो तो आपको आना है क्या, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये बेटा यदि सब जगह +2 ऐड कर दे, +2 ऐड कर दे तो क्या होगा, यहां +2 कर दे तो 2a माइनस ए यानी a, 2b माइनस बी, 1b आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे b प्लस सी बाई ए माइनस ए बाई ए, यानी a कट गया 1, -1, सब जगह -1 हटा देंगे, फिर अब +1 जोड़ देंगे, तो वैसे लंबा हो जाएगा। आप एक ही बार करो, आपको जैसे सुविधा लग रहा है। आप +2 जोड़कर एक ही बार में करना चाह रहे हो तो एक ही बार कर दो। यदि एपी में है तो यदि हम सब जगह +2 एपी कर लिए, इसके डिमांड के अनुसार कि हमको क्या चाहिए, क्या प्रूफ करना है, आप वैसे इसको अलग अलग भी कर सकते हो। b प्लस सी बाई ए -1, a प्लस सी बाई बी -1, a प्लस बी बाई सी -1, तो सब जगह -1 है, तो हम अभी फिलहाल के लिए 1 ऐड करें तो -1 और 1 हट के 0 हो गया, केवल बचेगा b प्लस सी बाई ए,
ए प्लस सी बाई बी, ए प्लस बी बाई सी आर इन एपी। अब क्या करेंगे, सब में 1 ऐड करेंगे। पहले एक बार 1 ऐड किए तो -1 हट गया, 0 हो गया। अब 1 ऐड करेंगे तो प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। फिर ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देंगे क्योंकि नॉन जीरो है, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट एपी में आ जाएगा। हम इसीलिए एक ही बार 2 ऐड कर दे रहे हैं। बी प्लस सी माइनस ए बाई ए प्लस सी माइनस बी बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी बाई सी आर इन ए पी। देन बी प्लस सी माइनस ए बाई ए प्लस 2 ए प्लस सी माइनस बी बाई बी प्लस 2 ए प्लस बी माइनस सी बाई सी प्लस 2 आर ऑल्सो इन ए पी। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है बेटा, बी प्लस सी माइनस ए प्लस 2a बाई ए प्लस सी माइनस बी प्लस 2b बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2c बाई सी आर ऑल्सो इन ए पी। यहां से पा गए हम लोग b प्लस सी प्लस ए बाई ए प्लस सी प्लस बी बाई बी, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी ऑल्सो इन ए पी। अब क्या करें बेटा, चूंकि नॉन जीरो है ऊपर वाला, डिवाइडिंग all terms of the AP by A प्लस बी प्लस सी, क्या हो जाएगा, तो आएगा 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आर ऑल्सो इन AP। यही प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा पानी पी लिया जाए। क्वेश्चन मिटा ना बेटा। अब आ रहे हैं हम लोग अरिथमेटिक सीरीज। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म रिमेन सेम। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन एक ही चीज है। अब आता है सीरीज, बस सीक्वेंस में कमा है, प्रोग्रेशन में जैसे कमा कमा है ना, कमा है, और सीरीज आएगा तो क्या हो जाएगा, सब जगह प्लस दिखेगा। यानी सीक्वेंस के जो टर्म अब जुटेंगे तो क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखे, ये सीक्वेंस है, यदि ऐसे लिख दिए बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस को। n बिलोंग्स टू n, यानी एक्चुअली है क्या, a1 a2 a3 डॉट 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 चल रहा है, सीक्वेंस है। और यदि हम यदि प्रत्येक टर्म को a1, यानी ये जो है सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है डॉट डॉट चल रहा है an, ठीक है, चल रहा है, तो ये हुआ आपका क्या बेटा, सीक्वेंस। लेकिन अब हम लोग यदि करेंगे a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट, यानी वो जो n टर्म थे पहले उनका सम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सीरीज। इसको हम लोग नाम देंगे सीरीज। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, आप लोग जानते हो इसको लिखने का तरीका, ये सिंबल आप यूज किए हो, ठीक है, सिग्मा। आप m जो लिखते हो ना, m को थोड़ा सा स्टाइलिश बना देना है, यानी ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा बड़ा रहेगा, है ना, ठीक है। और लिखेंगे an। अब आप यहां लिख सकते हो n इक्वल्स टू 1 to n, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस an लिख दो।
क्या पढ़ेंगे, सिग्मा एन या समेशन एन, यानी इन सारे टर्मों का योगफल, सारे टर्मों का योगफल। तो यही है सीरीज। अब यदि ये जो टर्म है एपी में होगा तो अरिथमेटिक सीरीज, और बाद में हम लोग पढ़ेंगे यदि जीपी में होगा तो ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं पूरा अरिथमेटिक सीरीज पर। अरिथमेटिक सीरीज, यानी इसको आप यूं बोल सकते हो बेटा, इसको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट, जो कोई एन टर्म नहीं उस सीक्वेंस में, हम लोग क्या बोलते हैं, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो यानी पहले एन टर्मों का योगफल है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ठीक है ना, ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी क्या बोले थे बेटा, याद है? जनरली एपी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? हाँ, वो अभी लिख दे रहे हैं हम, इसको इरेज करते हैं, लिख लिए हो क्या इसको, ये वाला? अच्छा, इसको हम अलग कर दे रहे हैं। हाँ, तो बेटा ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या था बेटा, ध्यान दो तो, ए प्लस डी क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट, और एनवा टर्म क्या आया था बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, यह यूं चल रहा है, यूं चल रहा है। अभी हम फिलहाल के लिए इसको मिटा दिए, ऐसे चल रहा है। मान लीजिए इस एपी का जो लास्ट टर्म है, इस एपी का लास्ट एक टर्म है एल, एल क्या है, लास्ट टर्म है, अभी हम लिख देंगे सारा। तो इसके ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा बोलो तो, डी। यदि इधर से अप्रोच करेंगे तो डी एड करना है, यदि उधर से करेंगे तो डी सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, एल माइनस डी। ये क्या हो जाएगा, एल माइनस 2d। हाँ, बीच में गैप रहेगा, डॉट डॉट डॉट। हम ऐसे ही लिखे, इसका प्रयोजन नहीं था लेकिन हम ला दिए हैं फिलहाल। अब यहां लिख दे रहे हैं वेयर ए क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म, एल क्या है, लास्ट टर्म, या इसी को हम लोग बोलेंगे nth टर्म। क्या है, nth टर्म, जिसको हम लोग tn भी बोलते हैं, nth टर्म या tn भी बोलते हैं, और या an भी बोलते हैं। ठीक है ना, हम यहां वो भी यूज कर दे रहे हैं, an भी बोलते हैं। और d क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो बोल रहा है हम धर लिए बेटा एस, हम धर लिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी। एस क्या ले लिए हम लोग, पहले एन टर्मों का सम, पहले एन टर्मों का सम। ठीक है, तो बेटा एस को क्या लिख सकते हैं बोलो तो, सम जब बोल दिए, जो हम सिग्मा नहीं यूज किए, अब सिंपल में आ रहे हैं, ये कामा हटा रहे हैं बेटा, ए प्लस डी,
ए प्लस 2d, अच्छा प्लस डॉट 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 डॉट, फिर बेटा प्लस एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल। अब थोड़ा यहां गौर करना है, मान लीजिए इसमें कुल 20 टर्म है, कुल कितने टर्म है? 20 टर्म है, तो ये कितना नंबर वाला टर्म होगा? कुल 20 टर्म है, तो ये कितना नंबर वाला टर्म होगा? 20th टर्म। क्लियर है ना? यानी कुल 20 टर्म है तो ये 20th टर्म, ये 90th, ये 18th है ना? हाँ, नहीं तो 80th हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 18 वाला बीमारी है एक। हाँ, अच्छा, फॉर्मूला भी कुछ आया नहीं है, केवल प्लस प्लस कर दिए, अभी आ जाएगा। इसको थोड़ा उल्टा लिखे अभी हम, इसी एस को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं बेटा, इसी को उल्टा करो, उल्टा करेंगे तो एल, बात समझ में आ रही है क्या किए हैं? एल प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस 2d ए प्लस डी प्लस ए। हाँ बेटा, यहां भी एन टर्म है, यहां भी एन टर्म है, क्लियर है? दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, दोनों को यहां लिख दे रहे हैं एडिंग। एडिंग करने से साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 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 सब जगह रहेगा। तो एक्चुअली कितना हो गया बेटा? 2s। एक्चुअली लिखना था sn, हम s से ही अभी काम चला रहे हैं। यदि कहीं sn भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, n मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, sn मीन्स सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। हम यहां लिख ही दे रहे हैं, से sn भी लिखा होगा या s भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो बेटा ये बताइए तो अभी क्या होगा? एक a प्लस एल, एक दूसरे के जो नीचे है उनको प्रेफर करेंगे एक साथ रखने का, a प्लस एल। ए बेटा यदि इस ब्रैकेट में देखे, इनको एक साथ रखेंगे तो डी डी कट जाएगा ना, क्या आएगा? बात समझ में आ रही है बेटा? ये डी डी कट जाएगा, इससे ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका ये 2d कट जाएगा, इस ब्रैकेट में क्या पड़ा रह जाएगा? फिर बेटा यहां 2d कट गया, यहां भी a प्लस एल, यहां डी डी कट गया, a प्लस एल, यहां पर भी a प्लस एल। अच्छा, अब यहां कोई बता सकते हो कितने प्लस एल? हाँ बेटा, कहां बेटा? ओ यहां, यहां, हाँ, गड़बड़ कर दिए हैं, थैंक यू। हाँ बेटा बोलो, और हो गया? अब देखो कुल कितने a प्लस एल दिख रहे हैं? 6। ध्यान से समझना है, कुल कितना है ये? n है ना? इधर n इधर n, तो 2n होना चाहिए ना? अरे जोड़ा जोड़ा लेकर बना लिए, n टर्म थे, इसमें भी n टर्म थे, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही nवा, nth, तो कुल n ब्रैकेट यहां पर भी है, हम जोड़ा कर लिए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब बेटा 2s बराबर n, आप ऐसे लिख लो, a प्लस एल कितना टाइम्स है? n टाइम्स है। तो बेटा s इक्वल्स टू a प्लस एल बाई 2 इंटू n। ये फॉर्मूला हुआ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी whose first term and last term and total number terms are known। देखिए यहां पे राइट हैंड साइड देखो, यहां पर भी 4 अननोन है, 4 अननोन, S A L N। देयर आर 4 अननोन्स, S A L N। अब यदि किसी एक को निकालना है तो बाकी 3 का मालूम रहना जरूरी है। तो ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होगा? when first term, that is a last term, that is L, and N are
नोन। ठीक है, जब फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अभी निकालते हैं 1 से लेके 100 तक का योगफल। 1 से लेके 100 काउंटिंग तक जो नंबर आते हैं उनका सम। अब तुक्का मत मारो, अब झटपट फॉर्मूला जान गए हो। फाइव जीरो। अच्छा बोले 1 से लेके 10 तक, ध्यान से देख लो पहले। हाँ ठीक है, 1 से लेके 10 तक, ठीक है, हाँ कंफ्यूज करने के लिए जो भी है, ठीक है। यानी यहां क्या करना है बेटा, जैसे हम यहां सवाल ले लिए, अभी फिर फॉर्मूला बदलेगा, फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का निकालने का बदलेगा। अभी ये कब यूज होगा, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो जैसे हम बोल दिए फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा। तो अब यहां देखिए एपी वगैरह कुछ नहीं बोला गया है, तो हम लोग जान रहे हैं पहले 100 नेचुरल नंबर एक किसमें है, एपी में है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, तो एपी में है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा, यानी आपको बोला है 1 2, यानी 1 + 2 + 3 डॉट 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 कितना तक बेटा, 100। तो यहां से पता चल गया a का मान 1, l का मान 100 और बेटा n का मान 100 है ना, n का मान 100। तो बेटा रिक्वायर्ड सम या s बोले, क्या फॉर्मूला था, a + l/2 × 100। तो a हो गया 1, l हो गया 100/2 × 100 50। हाँ, अब यहां एक चीज मैजिक है बेटा, यदि ऐसी कोई संख्या आती है तो आप जितनी, हाँ बस दो अंकों वाली संख्या के लिए केवल लागू होगा। 50 है तो जितना 1 दिखेगा 50 को उतना टाइम 50 50। यदि यहां 27 होता है तो 27 27, 38 होता 38 38। अब मल्टीप्लाई करके देखो, है ना, वो एक्चुअली अरे वो कुछ नहीं, ये ऐसे है 100 + 1 × 50, तो ये हो गया 5000 और 50 से कम 50, तो देखो ये तो यही 2 अंकों पे आएगा, तो ठीक है ना। अब इसके साथ कोई भी करो, यानी ये 2 अंक पे आएगा। ये तो मान लीजिए 23 किए तो यहां तो 23 हो गया। अब यहां पे क्या आएगा, 23 एकम 23, फिर यही आना है इकाई और दहाई वाला। क्लियर है। तो यदि फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है बेटा, a l और n पता है, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, s = a + l/2 × n। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एवरेज या am ऑफ a and l/2 × n। ओ सॉरी, am मतलब ही तो हुआ हाफ, am ऑफ a and l × n। अरिथमेटिक मीन हम लोग बात किए थे ना, फर्स्ट यानी फर्स्ट एक a दिया है और l दिया है, तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अभी हम भूल जाएंगे कि इसके बीच में ये सब भी है, हमको एक ही बोलेंगे।
ए और एल का अरिथमेटिक मीन, दो संख्याओं का अरिथमेटिक मीन केवल एक, तो ए प्लस एल बाई टू इंटू एन, या एवरेज ऑफ ए एंड एल इंटू एन। ठीक है। अब यदि मान लीजिए एल नहीं पता है, एल नहीं पता है, हम ले ले जैसे यहां क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, अब यहां लेकिन क्वेश्चन बदल जाएगा, सम ऑफ द सीरीज 3, 7, 11 डॉट 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 टू 12 टर्म्स। ठीक है ना, टू 12 टर्म्स। देखिए बेटा, तो 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट 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 टू कितना टर्म तक? 12 टर्म तक। तो फर्स्ट टर्म पता है, लेकिन एल पता है यहां, ये तो बोला ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एल निकालेंगे, तो बोला है 12 टर्म तक, तो 12 टर्म निकाल लें। 12 टर्म निकालेंगे तो क्या होगा बोलो तो, T12, यानी हमको 12 टर्म निकालना है, T12 निकालना है। तो T12 का फॉर्मूला क्या है बेटा? Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, यानी यही हमारा क्या है? L, लास्ट टर्म वही है, T12 भी हमारा लास्ट टर्म है फिलहाल के लिए। तो T12 यानी बेटा a प्लस 12 है ना, तो 11d, जितना नंबर व टर्म बोलेगा उससे एक कम मल्टीप्लाई डी के साथ करेंगे। अब यहां से a का मान कितना बेटा? a का मान 3, d का मान 7 माइनस 3 4। ओके, बैठा दें। a का मान 3, 11 इंटू 4 कितना हो गया बेटा? 47। तो रिक्वायर्ड सम, रिक्वायर्ड सम क्या है बेटा? a प्लस एल बाई 2 इंटू एन। तो a का वैल्यू बेटा 3, यहां 47 बाई 2, और कितने नंबर टर्म है बेटा? टोटल टर्म है 12, तो 50 इंटू 6 300। तो यदि इस फॉर्मूला को यूज करना होगा तो पहले आपको लास्ट टर्म निकालना है। ठीक है, लास्ट टर्म निकालने के बाद ये फॉर्मूला यूज करके करेंगे, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, लास्ट टर्म हमको निकालना ना पड़े। लास्ट टर्म यानी आप दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं भी जानोगे तो ये लास्ट टर्म निकाल लिए, और जो पहला फॉर्मूला जाना था वहां से कर दिए। हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, अभी कुछ नया करेंगे, जो हम सीधे सीधे इतना गणित न बैठाकर सीधे सीधे निकाल लें। ठीक है, तो उसके लिए इसमें थोड़ा संशोधन है। हाँ, इसको पहले नोट डाउन कर लो सवाल को। तो इसी सवाल को हम लोग दूसरे फॉर्मूले से करेंगे। इसको इरेज कर बेटा ऊपर से। अच्छा, हम लोग जान रहे हैं बेटा S इक्वल्स टू क्या? a प्लस एल बाई 2 इंटू एन, यही जान रहे हैं ना। a के बारे में अब ज्यादा नहीं लिख रहे, फर्स्ट टर्म है, l लास्ट टर्म है। हाँ, l को लिखना है, क्या है बेटा? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब, लास्ट टर्म मतलब Tn, L मतलब Tn, Tn का तो फॉर्मूला नोन है, क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो बैठा देंगे यहां। यानी Tn का मालूम है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सारा माजरा सॉल्व हो गया। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इस 2 को हम यहां ला दे रहे हैं बेटा, ये जो, नहीं तो यहां बहुत लंबा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। n बाई 2 कर दिए, इस 2 को खिसका कर यहां कर दिए। देखिए कितना आ गया बेटा? 2a n माइनस 1 इंटू डी इंटू एन बाई 2। ये नया फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? यहां पर भी देखिए आपके 4 अननोन है,
ANDS, 1 2 3 4, 4 में 1 निकालना होगा, 3 का जानना जरूरी है, वो तो पहले से भी मालूम है। तो ये नया फॉर्मूला आ गया, लिख रहे हैं सम ऑफ, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये है सम ऑफ फर्स्ट n terms of an arithmetic series whose first term, अच्छा सम फर्स्ट यहां वेन कर दे रहे हैं, वेन A, N, A, D and N are known, ठीक है। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब मालूम रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, हमको क्या बोला था, सवाल क्या था, ए का मान क्या दिया था इसके पहले वाले सवाल में 3, डी कितना आया था बेटा 4, और एन का वैल्यू बोला था 12 ना, जो दिया था 3 + 7 + डॉट 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 जो भी 12 टर्म, वहां से हम खोज कर निकालने 20 ये वहां पे लिखे थे। तो देखिए यदि ये फॉर्मूला पता है तो चुपचाप, अच्छा यहां देखिए कोरिलेट भी आप कर पाओगे, ये थोड़ा मिल रहा है ना उससे, वही जो चीज वहां है वही चीज यहां भी है, बस ए के साथ 2a, यानी थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए सम रहेगा तो 2a आ जाएगा, और nth टर्म रहेगा तो a रहेगा, और सम रहेगा तो एक n/2 मल्टीप्लाई रहेगा। तो ठीक है, 2a प्लस n 12 यानी 11, यहां वही नियम लागू होगा, इंटू 4, और बेटा n का मान 12/2, 3 दूनी 6, 44 इंटू 6, 50 इंटू 6, 300, ठीक है। इसमें nth टर्म निकालने की या लास्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए इसी पे अभी हम लोग सम करेंगे बहुत सारा, 1-2 कर लें, उसके बाद फिर आगे वाला फॉर्मूला करेंगे। यानी एक ये फॉर्मूला हुआ और एक ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। बाबा किताब ऐसा ले लिए हैं कि टूटेगा भी। हाँ इरेज करें बेटा, चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं झटपट। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अच्छा यहां हम अरिथमेटिक नहीं बोल रहे हैं, आपको पता कर लेना है अरिथमेटिक है ना ज्योमेट्रिक है, तो फिलहाल अरिथमेटिक ही होगा। सीरीज 3, अच्छा वो जो पहले वाला लिखे थे कुछ वही है, 221 टर्म, चलो 221 टर्म्स। तो यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला बेटा, a = 3, और देखो 4 करके बढ़ रहा है ना, तो AP में है, और D यानी तब D लिखेंगे 7 - 3 4, और n का वैल्यू कितना हो गया बेटा 21। तो S = क्या फॉर्मूला, 2a n - 1d इंटू n/2। तो 2a 2 × 3, 21 टर्मों का निकालना है बेटा, तो 21 - 1 यानी 20 लिख देना, डायरेक्ट 20 ही लिख देते तो बढ़िया था। 21/2 यानी 6, ओ डी नहीं बैठा है, डी का मान है 4, 6 +
80 इंटू 21/2, 86 इंटू 21/2, हाँ बेटा 903। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस। कर लिए? अच्छा, यहां क्या क्या पता चल गया था हम लोगों को, यानी ये तीनों पता चल गए थे। एल नहीं पता था, ठीक है ना, लेकिन अभी देंगे एल भी पता होगा, ए भी पता होगा और डी पता होगा, एन नहीं पता होगा, तब तो और खिचड़ी हो जाएगा। चल, यही सवाल दे रहे हैं, यही सवाल दे रहे हैं। तीन ना, इस देखो बेटा, इसी सवाल को दे दिए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस। एन नहीं पता है, यहां क्या क्या पता है, डी पता है और एल पता है। तो एन निकालने के लिए ये फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं फिलहाल के लिए, ये जब एन पता रहता तब निकाल सकते थे, क्योंकि दो दो जगह एन दिख रहा है ना, बहुत वाइटल हो गया है। हाँ, तो वहां लगेगा, वहां एक ही एन है, तब क्या करेंगे, तब ये तो हमारा टीएन है ना, घबराना नहीं, यही तो हमारा टीएन है, एल ही हमारा क्या है, टीएन है। तो बेटा इसको लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 83। तो a का वैल्यू 3, n का वैल्यू नहीं पता है, यानी n यहां क्वेश्चन मार्क है फिलहाल। तो d यानी 4, 83, n माइनस 1 इंटू 4, 80। ए बेटा n इक्वल्स टू कितना आ गया, 21 आ गया। अब फर्स्ट टर्म पता है, अब दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब काहे को 2a और 2 बार n बैठाओगे, यहां क्या फॉर्मूला ठीक रहेगा, a प्लस एल बाई 2 इंटू एन, यानी 3, 83 और 21/2, 86, 21/2, 903। हाँ चलिए झटपट करिए। तो बेटा अभी क्वेश्चन चेंज कर दिए, 5, 7, 9 और यहां 65। चलो तो हाँ क्वेश्चन बदल गया बेटा, देखो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 5, 7, 9 प्लस 65 डॉट डॉट। हाँ n का वैल्यू कितना है बेटा, 31। तो यहां हो गया आपका 5 प्लस 65, 31, 70, 70, 35 ना, 35 इंटू 31 कितना बेटा, 1085। ठीक है, हाँ देख लो, कैलकुलेट कर लो सभी। अच्छा मान लो, देखिए यहां से जो सीरीज दिया है बेटा,
सीरीज दिया है तो हम लोग आराम से निकाल रहे हैं, ए डी एल, एन पता चल गया, लास्ट टर्म हो चाहे एन पता हो तो आराम से फॉर्मूला लगा रहे हैं। लेकिन अभी सीरीज का पता ना हो, एपी में जैसा कुछ एप्लीकेशन बेस्ड किए थे, आपको जैसे इसी सवाल को ले रहे हैं, थर्ड टर्म फाइंड द सम ऑफ द सीरीज हुज अच्छा एपी सीरीज यहां बोल दे रहे हैं, अरिथमेटिक सीरीज in which third term and 31st, oh रुकिए find the sum of sum of the first 20 term of, यहां बेटा find the sum of first 20 term of arithmetic series in which third term and 31st, oh 31st तो अब लिख नहीं सकते, थर्ड टर्म ले लिए 9, 2 11 2 13 2 15 3 5 है ना, 5 और 8 और दूसरा देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज इन विच थर्ड टर्म एंड 9 टर्म्स आर 9 and 21 रेस्पेक्टिवली। ए का पता नहीं, डी का पता नहीं, एन का पता है। एन कितना है? 20 है, यानी 20 टर्मों का सम निकालना है। हाँ, डी तो निकल जाएगा। अब एपी पे ध्यान दो। हाँ, देखो तो एकदम बहादुर है, वेरी गुड। चलो, यानी क्या क्या दिया है बेटा? क्या क्या दिया? थर्ड टर्म, 9 टर्म। एपी में हम लोग किए थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखो किए थे थर्ड टर्म। T3 दिया हुआ है कितना? 9, और T9 दिया है बेटा 21। तो हम लोग धर लिए फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हम लोग धर लिए ए, सी डी धर लिए बेटा डी, लेट। तो इस हिसाब से बेटा a प्लस 2d बराबर 9, 3 है तो 2 ही डी आएगा ना, एक नंबर। और बेटा a प्लस 8d बराबर 21, ये 2 नंबर। दोनों को सॉल्व करके a और d निकालो, तो दोनों को सॉल्व करके a और d निकालो। डी 2 आएगा। हाँ, यदि हम यहीं पे इसी के नीचे इसको लिख दे बेटा 9, एक नंबर। यदि माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 6d बराबर 12, d बराबर 2। तो फ्रॉम 1 a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 9 माइनस 4, कितना? 5। a का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। तो बेटा आपको बोला है 20, तो हम यहां लिख दे रहे हैं फिलहाल के लिए S20। ये घबराना नहीं है, S20 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। एस भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या फॉर्मूला हुआ बेटा? 2a
हाँ n-1, अच्छा SN ही लिख दे, यहां ऐसे ही रहने दे, n/2। तो बेटा 2 इंटू 5 कितना टर्म बोला है बेटा? 20। 20 माइनस 1D और यहां 20/2 यानी 10। ओ यहां तो हो गया 2 ना, 19 दूनी 38 और 10, 480। तो रिक्वायर्ड जो सम हो गया बेटा 480। इरेज करो बेटा इसको, तब क्वेश्चन दे रहे हैं, झट से करो अभी। यहां एपी लिख रहे हैं लेकिन आपको सम निकालना है। देखिए थर्ड टर्म दिया है 1/5 और फिफ्थ टर्म दिया है 1/3। तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो पहले जैसा ही होगा, बस यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन में है ना, कैलकुलेशन है। T3 1/5 और T5 1/3 हम लोग धर लिए लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A और CD धर लिए D। तो ये हो गया A + 2D एक नंबर, A + 4D 2 नंबर। अच्छा 2 - 1 इंप्लाइज, आप जैसे करते हो वैसे करो। 2D बराबर 1/3 - 1/5 2D यानी 5 - 3/15 यानी D का वैल्यू बेटा 1/15। D कितना आया 1/15 फ्रॉम 1 A equals to 2/15 1/5 - 2/15 3 यानी ये भी 1/15 आया। तो बेटा आपको निकालना था क्या? 15 टर्मों का योगफल। तो S का फॉर्मूला क्या है? 2A + n-1 इंटू D इंटू n/2। तो 2 इंटू 1/15 और n का मान है 15 - 1, ये भी 1/15
और बेटा 15/2, 2/15, 14/15 इंटू 15/2, ये हो जाएगा बेटा 16, 16/15 और 15/2, 8 आया। यानी पहले 15 टर्मों का सम जो है 8 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सीरीज नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो सीरीज नहीं दिया, आपको 4 में से 3 देने के लिए कुछ कंडीशंस दिए रहेंगे, चाहे वो सीरीज दिया हो या चाहे उस एपी सीरीज के 2 टर्म दिए हो। ठीक है, 2 टर्म दिया रहेगा तो ए और डी निकाल सकते, एन तो दिया रहेगा, कितने टर्मों का योगफल निकालना है। अब थोड़ा सा उल्टा हम लोग कर रहे हैं, हमको सम, यानी 4 हम लोग बोले 4 अननोन है फॉर्मूला में, तो 4 में से अब बेटा सम दिया रहेगा, अब कुछ और बोलेगा निकालने के लिए। ठीक है, हाँ इरेज कर दो बेटा। हाँ, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी is 3 and last term is 90, 96 नहीं, 83 and अच्छा यहां if the sum be कितना था। अच्छा, इसके पहले एक क्वेश्चन किए थे बेटा हम लोग जिसमें 3 और 83 आया था, देखो तो वहां सम क्या आया था, 400 कितना था, और 903 के बाद, 903 के बाद, हाँ 1085 ना, 383 किस में आया था, ये 20th टर्म आया था, 21st टर्म, 21 टर्म का योगफल निकालने के लिए बोले थे जिसमें, तब लग रहा है 903 ही था क्या वो, 903। If the sum be 903, find the common difference। चलो कॉमन डिफरेंस निकालना है। हाँ जी, कॉमन डिफरेंस 4 होगा, उसमें दिया था ना, लेकिन यहाँ तो निकालना है। फर्स्ट टर्म यानी ए पता है, ए पता है 3, देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल रहा है, एल पता है 83, एस पता है 903। अच्छा 3 दिया है बेटा, तो 4 में अब इसमें ए एल एस है तो एन बचा ना, डी का बाद में अभी आएगा, ए एल एस और एन। एस का फॉर्मूला क्या जानते हैं बेटा, ए प्लस एल इंटू एन बाई 2।
है ना। यहां एस का वैल्यू क्या, एस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ए का वैल्यू बैठा दिए, एल का वैल्यू बैठा दिए n/2। तो बेटा n इक्वल्स टू 903/43 ना। ट्वेंटी वन होगा, देख लो तो, हम लोग तुक्का मार रहे हैं, देखो तो 43 से डिवाइड करो 21 आएगा, आना ही तो चाहिए, पहले तो यही पाए थे हम लोग, है ना। अरे बड़ा मॉस्किटो आ गया भाई। हाँ 21 आ गया, ठीक है, L इक्वल्स टू 21। अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, Tn पता है, ये पता है, तो यहीं से हो जाएगा, यानी यहां से n निकल गया। अब L देखिए हमको क्या देगा बेटा, L ही हमको बता देगा D का वैल्यू क्या होगा, A प्लस, ये तो एक्चुअली Tn है ना, L ही क्या है हमारा, Tn है, L ही हमारा Tn है, इसका फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी 83। अब A यानी 3, n21 माइनस 120 इंटू डी बराबर 83। तो बेटा D का वैल्यू 83 में से 3 घटा दिए, 80/20 कितना आ गया, 4। तो कॉमन डिफरेंस हो गया। चलिए इसी तरह आप लोगों को एक दे रहे हैं, झट से करके बताइए। अब यहां से बहुत सारा हो सकता है, चलिए बेटा इसका करिए तो। ए का वैल्यू 9, एल का वैल्यू 96, एस का वैल्यू 1575 ए यानी 9, एल 96, 1575। तो n इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, यानी 100, 9 6 15 ना, 9 6 15 105, यानी 1575 इंटू 2/105। अच्छा एक, हाँ डी निकालना है, तो पहले तो n निकालेंगे तभी डी निकलेगा। n का वैल्यू, n का वैल्यू 30। हाँ ये 15 बार में कट गया, 15 दूनी 30। तो अभी L से निकलेगा ये, A का वैल्यू 9, ये अच्छा ये तो A ही रहने दे, यहाँ हो गया 9 और 30 माइनस 1 यानी 29, 30 माइनस 1 29, 96। अच्छा ये घट गया इधर, 9 7 16 ना, 87/29। तो 4 9 4 दूनी
3, 3 9 27, 3 6 2 8, 3, डी का वैल्यू 3। How many terms three plus 5 plus 7 plus dot 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 must be taken in order that the sum may be equals to equal to 624। बोल रहा है इसमें इस सीरीज के कितने टर्मों का योगफल 624 होगा। ठीक है, इस सीरीज के कितने टर्मों का जो सम है 624 है। यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है बेटा, लिख ले रहे हैं। ए, बी और बेटा एस। ठीक है, यही पता चला है। इसका मतलब ये किस चीज के बारे में पूछ रहा है, बोला हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। अभी कुछ देर पहले वही कर रहे थे हम लोग, एन पहले निकाले डी बाद में निकाल लेना, तो एन तक ही सीमित रहना, डी निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां ए डी एस है, एल यहां नहीं दिया है, तो एल वाला फॉर्मूला यूज भी नहीं करना है। आपको एन निकालना है तो बेटा एस का फॉर्मूला यहां लिखे 2a, क्योंकि ए डी एस एन में यही वाला है ना। तो n माइनस 1 इंटू डी इंटू n बाई 2 इक्वल टू 624। बैठाया जाए इसमें 2 तिहाई 6 ना, प्लस n माइनस 1 डी का मान 2। ओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अच्छा, 2 कॉमन लेके काट दिया जाए, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू n 624, यानी n स्क्वायर। कुछ स्टेप जंप है बेटा, स्टेप जंप है। 624 इक्वल्स टू 0। अब आपको यदि मिडिल टर्म फैक्टर नहीं आ रहा है, 624 का कितना फैक्टराइजेशन करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ना, घबराना नहीं है। तो उसमें बोला गया था एक और मेथड, यदि हम इसको डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर कर दे, डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर, एक तो ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 कर दिए बेटा, 624 माइनस 1 बराबर 0। क्लियर है यहाँ? प्लस 1 के तो माइनस 1 कर दिए। आप मिडिल टर्म फैक्टर से करना चाहते हो कर लो। हम बोले यदि नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत आ रहा है, तो ये भी तरीका है। ये बेटा हो गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक ये, और इसको राइट हैंड साइड में लेकर चले गए 625। हो जाएगा ना। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे बेटा तो इधर एक प्लस और माइनस आएगा 625, यानी n इक्वल्स टू -1 प्लस -25। तो n का मान क्या होगा बेटा, आइदर दिस इंप्लाइज आइदर n बराबर -1 प्लस 25 और n बराबर -1 -25। अब बताना है आपको कौन सा मान एक्सेप्ट करेंगे। आज -26 क्यों नहीं? हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी
नेगेटिव, तो वहां पे कारण बताना होगा नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव एंड हेंस एन का मान कितना आ गया 24, यानी 24 टर्मों का योगफल कितना है बेटा 624 है। ठीक है, क्लियर है, दिक्कत नहीं ना समझने में। अच्छा, अभी एक इंटरेस्टिंग सम ले रहे हैं। वहां जैसे यहां एन का केवल एक मान आया है ना, अभी दो दो मान आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो उसी को एक्सप्लेन करना है कि एन का दो दो मान क्यों आ गया। यानी 24 टर्मों का भी योगफल जो आ रहा है 26 टर्मों का भी, यानी कुछ ऐसा है 26 टर्मों का भी योगफल उतना ही होगा। देखो तो बेटा अभी यानी सवाल एकदम पहले जैसा ही है, लेकिन यहां एन का दो दो वैल्यू आएगा। चलो देखो कितना आ रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन मिटा दे। डी नेगेटिव आ गया है। हाँ, सावधानी से एकदम अभी। हाँ, थोड़ा हम स्टेप जंप किए इस लाइन में, यानी इसको फैक्टराइज। हाँ, आप बोलोगे कि इसको टू परफेक्ट स्क्वायर में करो तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ टेढ़ा होगा। यहाँ फैक्टर मिल जा रहा है 7 4 जा 28, 7 4 11 है ना, n-7 n-4 इक्वल्स टू 0, यानी आइदर n-7 इक्वल्स टू 0 और n-4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तो दोनों पॉसिबल हैं, तो वही बोला कि ठीक है 7 टर्मों का भी सम 28, 4 टर्मों का भी सम, ये कैसे हो गया भला, वही बोला एक्सप्लेन द डबल आंसर, एक्सप्लेन द डबल आंसर। अच्छा चलो, यदि हम धरे कि n इक्वल्स टू 7,
n इक्वल्स टू यदि 7, ठीक है बेटा, तो टर्म्स आर क्या क्या हो जाएगा, 10, 8, 6, 4, 2, फिर इसके बाद 0 आएगा ना, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद बेटा -2। ओके, तो ये दोनों तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके यही बचेगा ना, ये तो 0 हो गया, ये 28 आएगा। यानी कि जब हम बढ़ जा रहे हैं, 4 से बढ़ जा रहे हैं, तो पांचवा जितना था, फिफ्थ टर्म जितना है, 6 0 हो गया और 7 टर्म भी वही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, एक दूसरे को, यानी 4th टर्म तक ठीक है 28 आ गया, इसका मतलब 5th 6th और 7th मिला करके 0 हो रहा है, ठीक है ना। देखो जब n इक्वल्स टू, ऊपर लिख दे, n इक्वल्स टू 4 है, टर्म्स आर 10, 8, 6, 4, और जैसे ही 5 कर रहे हैं, ये है आपका 5th टर्म, 5th ये है 6th और ये है 7th, तो 5th 6th 7th का सम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। दैट इज वाई 7 टर्मों का योगफल और 4 टर्मों का योगफल इक्वल हो रहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड, अभी पूरी तरह से एप्लीकेशन में नहीं गए हम लोग। हाँ बेटा, डिफिकल्ट, अच्छा चलो अभी इसी को लिए हैं। चलो, फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 13 बिटवीन 750 एंड 1000। बोलो, अरे इटा इटा आगे करो, बोलो। 750 और 1000 के बीच में जो 13 के मल्टीपल हैं, यानी 13 से जो कटने वाले हैं, ठीक है ना, तो 750 से बड़ा कौन सा है, तो 750 को डिवाइड करो, 750 को 13 से डिवाइड किए, बोलो। अब क्या करेंगे बेटा, 9 माइनस करेंगे, 750 से कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंट, यानी कि ये कितना और ऐड इसमें करें, इसमें और कितना ऐड करते कि वो 13 से डिविजिबल हो जाता है, तो 4 ऐड करते ना, तो 4 इसमें ऐड कर दो, 4 ऐड कर दे तो 13 आता है, यानी 57 बार नहीं 58 बार में कटता है। तो आप 750 यानी 750
इन दोनों का डिफरेंस +4, 754 पहला आया, यानी ए का वैल्यू आया बेटा 754, ठीक है ना। अच्छा 750 यदि बोला, मान लो जैसे हम बोले 13 से जो डिविजिबल है, मल्टीपल छोड़ दो, 13 से यानी 750 से 750 से 1000 के बीच में 13 से जो डिविजिबल संख्याएं हैं उनका सम निकालना है। तो हमको सबसे पहले निकालना होगा कि 750 से जस्ट बड़ा, या 750 भी हो सकता है, 750 या 750 से जस्ट ग्रेटर कौन सी ऐसी संख्या है जो 13 से डिविजिबल है। तो खोजने की चेष्टा की हम लोग, 750 तो है नहीं क्योंकि रिमाइंडर आ गया 9। तो हम क्या करेंगे बेटा, या तो 57 बार में नहीं कटा तो 58 बार में, 58 बार यानी 58 इंटू 13 करेंगे तो यही आएगा। अब उतना क्यों करने जाए, ये जो 9 आया है, ऐसा सोचो 9 में यदि 4 जुटा रहता, 13 रहता तो 7 बार नहीं 8 बार में जाता, 8 बार टेबल पढ़ना पड़ता। इसका मतलब 754 होता। तो 4 कहां से आया, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो यानी जो कोसेंट है, सॉरी जो डिवाइजर है, डिवाइजर में से क्या किया, रिमाइंडर को घटा दिए, जो वो आया उसको हम ये जो डिविडेंड है उसमें जोड़ देंगे। तो पहला टर्म आ गया हमारा, फर्स्ट टर्म आ गया। और क्या पता है बेटा, इसके बाद वाला कौन कटेगा, 13 ऐड कर दो। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब 58 बार में कटा, 59 बार में, तो 13 जोड़ दो तो एक बार 59 हो जाएगा, फिर 13 जोड़ दोगे तो 60 बार। अब बोला है 1000 के पहले, 1000 के पहले फिर डिवाइड करें। हाँ देखो डिवीजन ठीक है ना, 13 6 78, 12। अब बेटा यहां देखो 1000 से लेस, 1000 से छोटा, 1000 को क्रॉस नहीं करना है, इसका मतलब 12 माइनस कर देंगे। तो यानी लास्ट टर्म मेरा क्या आ गया बेटा, 1000 माइनस 12, कितना बेटा 988 ना, 13 7 91, 13 6 78, ठीक है 988 लास्ट टर्म आ गया। अब देखो आपको कितना इंफॉर्मेशन पता है, ए डी एल, आप सम नहीं निकाल सकते हो, लेकिन एन तो पता नहीं है। हाँ तो एल वाले में लगा के कर दो, ए और डी पता है तो वहां से एन निकल जाएगा, है ना। एल का वैल्यू हो गया बेटा क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है टी एन 988। a का वैल्यू है 754, n माइनस 1 इंटू 13 988, और n माइनस 1 13, ये कितना हो जाएगा बेटा 4 3, तो n माइनस 1 इक्वल टू 13 एकम 13, 13 अठे 104, n इक्वल्स टू कितना बेटा 19। तो जैसे ही 19 आ गया बेटा, s कितना हो गया, s का फॉर्मूला, हाँ s का फॉर्मूला हो गया a प्लस एल इंटू एन बाई 2। a का वैल्यू हो गया 754, l का वैल्यू हो गया 988, और n का वैल्यू 19/2। बाबा 8 4 12, 8 5 13 14, 7 9 16 17, 2 8 16, 2 7 14, 2 एकम 2। अब यहाँ 20, 2 एकम 2, 7 14, 2 8 16, 1 17, 20 माइनस 1 ना, माइनस 871, यानी आ गया 9 7 4 11,
8 5 पे हाँ 16549। कितना बज गया? 7 बज गया। हाँ बस 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 बस। कहाँ 7 बजा है? अभी तो 6:45 बजा है। हाँ वो हम सेकेंड वाला सुई को देख के घबरा गए। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत है इस सवाल में? हाँ जी, कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन इसी का आज जो बताए हैं वही सवाल किया जाएगा। A class consists of number of boys whose ages are in AP, whose ages are in AP. The common difference being 4 month। हाँ यहां ध्यान दोगे बेटा, 4 month। If the youngest boy is just 8 years old, and if the sum of the ages is 168 years, find the number of boys in the class। एकदम जो अभी अभी हम लोग किए हैं बेटा, एकदम वही है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दे दिया है। अच्छा, यंगेस्ट मतलब जो सबसे छोटा है ना। यानी क्या पता चल गया बेटा? CD कॉमन डिफरेंस दिया है कितना मंथ, लेकिन सब तो किस में दिया है? ईयर में दिया है। तो हमको इसको क्या कर लेना होगा? 4/12 ईयर, यानी 1/3 ईयर, ठीक है। ए दिया है बेटा, ए कितना दिया है? 8, ठीक है। 8 साल दिया है। जो सबसे बोला है कि जो बच्चे हैं उस क्लास में, जो बच्चे हैं उनका एज AP में है, ठीक है। तो 8 है, और सम कितना दिया है बेटा? 168, यानी जितने बच्चे हैं टोटल उनका एज करेंगे तो 168 हो रहा है। तो आपको n निकालना है। तो 8 पता है, D पता है, D ही कॉमन डिफरेंस है, ADS, n निकालना है। तो S का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्लस n-1 इंटू D इंटू n/2 बराबर 168। हम यहीं से, ठीक है, S इक्वल टू 168 जहां है वहीं से शुरू कर रहे हैं। S का वैल्यू ये हुआ,
अब बैठा दो, a का वैल्यू 8, n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू है बेटा 1/3। हम्म 16 8 दूनी 16 3 48 n-1/3 इंटू n/2 168, ये हो जाएगा 47 प्लस n और 168 6 अठे, अच्छा 168 इंटू 6 अभी फिलहाल के लिए कर लें, कितना आ गया बेटा n² प्लस 47n माइनस 168 इंटू 6। देखो तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 168 को और क्या लिख सकते हैं, 6 7 8 15 3 28 2 7 14, यानी कितना हो गया बेटा, इंटू 6 भी ले ले, बार 7 98 98, यहाँ इसको कर दे 2 इंटू 3, हाँ देखो कितना आ रहा है, 3 3 का 9 7 63, 2 दूनी 16 ना, 16 घटाएंगे आएगा बेटा, देखो n माइनस प्लस कर दे 63, फैक्टराइज करोगे बेटा, देखो ये आएगा 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है, n प्लस 63 इंटू n माइनस 60। एक बार बढ़िया से देख लोगे, हम देखो ये किए 3 3 और 7 लिए हैं, 3 3 जा 9 9 7 जा 63 और ये 16, तो 16 माइनस करेंगे 47 आएगा। तो बेटा यहां से 2 मान आया, n का मान एक 63 आया, n का मान एक 16 आया, तो ये तो नेगेटिव एक्सेप्टेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 16, ठीक है, तो उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 16, वहां लिख दोगे नंबर ऑफ बॉयज कांट बी नेगेटिव। जा कहाँ गया सवाल, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, अरे खुल जा रे, हाँ देखो अ पर्सन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, अ पर्सन लेंड्स ₹1000 टू ए फ्रेंड एग्रीइंग टू चार्ज, लिखो, अच्छा लिख दे रहे हैं क्वेश्चन हम, अ पर्सन लेंड्स, लिख दें, हाँ, पर्सन लेंड्स ₹1000, लेंड्स LENDS ₹1000 टू अ फ्रेंड agreeing to charge, हाँ एग्री से एग्रीइंग ING, to charge no interest and also to recover the amount by monthly installment। decreasing successively by ₹2, यानी 2 रुपया कम रहा है। इन हाउ मेनी मंथ्स, will the loan be paid up?
इन हाउ मेनी मंथ्स विल द लोन बी पेड अप, यानी चुका दिया जाएगा। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी ₹64, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी ₹64। हाँ, यानी यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला बेटा? पहले तो टोटल कितना रुपया उधार दिया है? 1000 रुपया, है ना? अच्छा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसको 1000 रुपया। बड़ा बढ़िया मित्र है, ऐसा मित्र होना चाहिए ना। 1000 यानी एस पता है, एस पता है 1000, और बोल रहा है पहला इंस्टॉलमेंट कितना बोला गया है बेटा? 64। पहला इंस्टॉलमेंट बोला गया है 64, और बेटा बोला है कॉमन डिफरेंस डी, 2 रुपया कम। बोलो अब क्या लिखेंगे? D2 लिखेंगे ना -2 लिखेंगे? ध्यान दो, पहले है 64, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 62, तो क्या हो जाएगा? -2। क्या निकालना है? कितने महीने में चुका देगा, कितने इंस्टॉलमेंट में चुका देगा। चलो वैसा ही हो गया ना। हाँ, ऐसा ही एक मजेदार है ज्योमेट्रिक वाला, ज्योमेट्रिक सीरीज में वो कहानी हम भी खोज लेंगे कौन सा कहानी है, बहुत बढ़िया है, भूल गए हैं। उसमें क्या है ना कि एक राजा बहुत कंजूस है, अपने मने कि जो प्रजा है उसका ध्यान नहीं रखता है। अकाल पड़ गया है तो भी उसका खजाना नहीं निकल रहा है। तो एक साधु आकर बोला कि हम ठीक कर देंगे, सारा कुछ सब व्यवस्थित कर देंगे, बस हमको कुछ दे दो। तो बोला कुछ काम मांग ले, ढेर सारा ले लेना। कहते ना हमको उतना नहीं चाहिए, बस एक शर्त है, आज जो दोगे कल उसका दोगुना देना पड़ेगा। तो बोले आज कितना लेगा? तो 1 रुपया 2 रुपया बोला हमको दे दो, ठीक है ना। अब लेकिन तो बोले है थोड़ा सा तो है, अच्छा ले, सब ठीक कर दे। एग्रीमेंट सब लिखा गया। बाद में 15-20 दिन, महीना भर गया, उसका आर्थिक स्थिति राजा का गड़बड़ा रहा है। मैंने जो फिनांस वाला था, सब हलचल मच गया है कि कोष तो खाली हो गया है, कहाँ जा रहा है पैसा पता चल रहा है साधु को दिया जा रहा है। तो सेनापति फिर चिंता किया कि तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे करते करते तो 2 महीने में पूरा गायब हो जाएगा, 2-3 महीना में। तो बैठा, फिर तो राजा बोले भट ये डबल देने से कहीं होता है? 1 का 2 रुपया का 4 रुपया। तो जब मंत्री हिसाब करके बताया तो बोला अभी तक कितना रुपया दिया जा चुका है, बहुत ह्यूज अमाउंट हो गया था। तो जीपी था। क्या उसका टाइटल है, बड़ा बढ़िया है। सीबीएसई में तो था शायद, वो सीबीएसई में है तुम लोगों में कई वाला, सीबीएसई बोर्ड में था। कितना? 25 और 40। तो 40 तो होगा नहीं, नेगेटिव में तो थोड़ा जाएगा, तो जो सबसे कम वाला रहेगा वही होगा। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब 25 मंथ में बोल रहे हो ना, 25 मंथ में चुका देगा। 40 भी एक आ रहा है, इसका मतलब 26वां से लेकर 40वां तक जो सम आएगा, टोटल कितना है? इधर से क्या होगा, कुछ दूर जा करके 0 होगा, फिर नेगेटिव जाएगा, तो दोनों का सम करोगे 0 हो जाएगा। इसीलिए वो भी आंसर ठीक है, लेकिन यहां जो मिनिमम हमको चाहिए,
नेगेटिव में तो अब -2 रुपया -100 रुपया, ये कहाँ का? तो बोलेगा हम ही को दो, हम तुमको दे दिए, गड़बड़ हो जाएगा। तो वो जो मिनिमम होगा कितना? 25। ठीक है, आज इतना ही छोड़ रहा था। अब इसमें बहुत सारा और एप्लीकेशन है, ये तो अब हम लोग जैसे